श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आ गई है चतुर्थी तिथि और कल वाली जो चतुर्थी है वो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, यानी कि भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव वाला दिन। ये चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा खास होती है और इसी चतुर्थी पर मात्र आपको 7 और 5 गेहूं के दाने से बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। देखो 19 सितंबर को मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी है। देखिए हम सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र प्रथम पूजनीय गणेश जी का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से ये तिथि मनाई जाती है। देखिए वैसे तो हर महीने 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन अगर आप किसी भी चतुर्थी तिथि पर अपने बच्चों के लिए कोई उपाय नहीं कर पाते हैं तो कल का दिन आपके लिए विशेष है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आपके घर के सारे विघ्न दूर कर देंगे। देखो भगवान गणेश कौन है? विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता दोनों हैं, यानी कि वो जीवन के विघ्न को दूर करते हैं और दुष्टों के लिए विघ्नहर्ता भी हैं। और देखिए इसे शिव चतुर्थी भी कहते हैं और इस दिन शिव योग भी है और शांता योग भी है। तो देखिए बहुत ही शुभ दिन है। देखो मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन आपको करना है गेहूं के दाने का उपाय, जो आपके जीवन के सफलता के लिए है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये तीनों उपाय आपको गेहूं के दाने से ही करना है। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं और ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान गणेश की यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो सबसे पहला उपाय चतुर्थी तिथि है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से विघ्नहर्ता विघ्नों को दूर कर दें, आपके घर में तेज की प्राप्ति हो, आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाएं, साथ ही साथ अगर आपके घर में रक्त संबंधित कोई परेशानियां हैं, चाहे भूमि संबंधित कोई परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाए तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो पहला उपाय आपको क्या करना है समझना। एक तांबे का पात्र लेना, ठीक है। साथ में लेना है 4 गेहूं के दाने, सिर्फ 4 गेहूं के दाने, ठीक है। गेहूं के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो उसके बाद आपको क्या करना है समझना। चतुर्थी तिथि पर आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर ये 1 टुकड़ा गुड़ का डाल देना है और 4 गेहूं के दाने डाल देना है, ठीक है। अगर आप हल्दी डालना चाहें, रूली डालना चाहें तो आप ये भी डाल सकते हैं, लाल मसूर के दाने भी डाल सकते हैं। देखो करना क्या है, इसी पात्र से आपको भगवान सूर्य देव को आपको अर्घ्य देना है। सबसे पहले क्या करना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना और चतुर्थी तिथि पर 4 गेहूं के दाने से जो भी सूर्य देव को अर्घ्य देता है, देखो 4 गेहूं के दाने तो आपको डालने ही डालने हैं और चतुर्थी तिथि पर जो 4 गेहूं के दाने से सूर्य देव को अर्घ्य देता है उसके जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, उसके घर में मंगल ही मंगल होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों को तरक्की मिले, आपके बच्चों के सारे विघ्न दूर हो जाएं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो क्या करना है, जब आप गेहूं के दाने जल के पात्र के अंदर डालोगे तो ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके ये 4 गेहूं के दाने आपको डालना है और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए। देखिए बस इतना सा आपको उपाय करना है। तो देखो ये हो गया पहला उपाय। यदि आपके बच्चों के कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, आपके घर में कोई भी कार्य जो है सफल नहीं हो रहे हैं, बच्चे परीक्षा देने जाते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, विवाह के लिए जाते हैं तो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी के लिए जाते हैं तो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि अगर उनके जीवन में सफलता से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी विघ्न आ रहे हैं तो विघ्नहर्ता वो सारी समस्या दूर कर देंगे। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझना। इस उपाय के लिए भी आपको लेना है गेहूं के दाने, ठीक है। थोड़े से गेहूं के दाने लेना, कम से कम आप 11 गेहूं के दाने या 21 गेहूं के दाने तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। गेहूं के दाने ले लिए। अब आपको क्या करना है, ये गेहूं के दाने आपको हाथ में लेना है, ठीक है। अब हाथ में लेकर के शाम के समय जब भी आपको चंद्रदेव का दर्शन हो, चंद्रोदय का जो समय होता है ना, चंद्रदेव का दर्शन होता है ना जब, तब आपको आपके घर से ही आपको चंद्रदेव का दर्शन करना है, ठीक है। चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद आपके हाथ में गेहूं के दाने हैं और चंद्रदेव का दर्शन करना है। चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप ही के घर में आपको गणेश जी के सामने आ जाना है। देखो अगर आपके यहाँ गणेश जी की फ़ोटो है तो गणेश जी के फ़ोटो के सामने कर लीजिए। यदि आप गणेश जी बैठाते हैं, समझना, तो आपको क्या करना है, गणेश जी के सामने आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, गणेश जी के सामने बैठना और सीधे तरफ आपको एक कटोरी रखना। आपका जो सीधा तरफ है वहाँ पर आपको एक कटोरी रखना, गणेश जी के पास रखना। उसके अंदर आपको गेहूं के दाने डालना है, यानी कि आपका लेफ्ट वाला हिस्सा होगा
वहाँ पर आपको गोल बाती का आपको दीपक लगा देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गणेश जी के जो भी मंत्र आते हैं आपको, ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः, ठीक है, इन मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना है और उसके बाद आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझना, जिसे आपने जो दीपक लगाया है वो दीपक होना चाहिए गोल बाती का और उसके अंदर आपको घी भरना है। ये दीपक जैसे ही जल करके शांत हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करके कि घर में सफलता आए, किसी भी कार्य में सफलता आए, ऐसी कामना करते हुए ये गेहूं के दाने किसी भी एक डब्बी के अंदर आप भर लेना। जो डब्बी पैक हो जाती हो ना, ऐसी प्लास्टिक की डब्बी हो तो प्लास्टिक के डब्बे में भर देना। और जब भी आपके घर के जो बच्चे हैं या आपके पति हैं जो भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं इस कार्य में उन्हें सफलता मिले ही मिले, चाहे विवाह के लिए जा रहे हों, चाहे परीक्षा देने जा रहे हों, चाहे नौकरी के लिए जा रहे हों, इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, तो उन्हें इसमें से कुछ दाने गेहूं के आपको देने हैं और उन्हें ये गेहूं के दाने ले करके जाना है। उनके जो भी कार्य होंगे उसमें उन्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जैसे ही वो काम करके आएंगे उसके बाद वो जो गेहूं के दाने ना, या तो उनको पक्षियों के लिए डाल देना चाहिए छत पर, या तो उन्हें किसी भी देव वृक्ष के नीचे डाल करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना है, उनके जीवन में सफलता आएगी और विघ्नहर्ता जीवन से सारे दुखों को दूर कर देंगे। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए ये जो उपाय है आपके घर से सारे संकटों को दूर कर देगा। इस उपाय के लिए आपको लेना है 5 गेहूं के दाने। ठीक है, 5 गेहूं के दाने लेना, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना। आपके घर में अगर कोई भी विघ्न आ रहा है, कोई भी संकट आ रहा है, आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप ये उपाय करेंगे। देखो ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं चतुर्थी तिथि पर। देखो करना क्या है समझना, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, 5 गेहूं के दाने लेना है और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 गेहूं के दाने पर आपको थोड़ा सा जल मिला देना है। ठीक है, गेहूं के दाने आपको गीले कर लेना है। देखिए अब आपको क्या करना है, ये चारों गेहूं के दाने आपको हाथ में लेना है और उसके बाद ओम गणपते नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। और ये चारों गेहूं के दाने भगवान शिव के सीधे तरफ, देखो भगवान शिव के सीधे तरफ गणेश जी का जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको चतुर्थी तिथि पर ये चारों गेहूं के दाने आपको रख देना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है, इन चारों गेहूं के दाने वाली जगह पर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विशेष मनोकामना है वो बोल करके ये चारों गेहूं के दाने डालना और इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा आपको जल अर्पित करना है ओम गणपति नमः का जाप करते हुए। अब आपको क्या करना है, जो एक गेहूं का दाना है ना, वो जल के पात्र के अंदर डाल देना और उसके बाद जो भी जल बचा है उस जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। और जैसे ही जल जो है जलाधारी के वहाँ से आएगा, उस जल को आपको रोकना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो बोल देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी है। तो इस दिन ये उपाय आपको ज़रूर करना है। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। देखो हमने बहुत ही आसान तरीके से 3 गेहूं वाले उपाय आपको बताए हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।